पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव का घमासान या यूं कहें कि महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज 23 मार्च है और 30 मार्च को यहाँ का चुनाव होता है हमेशा और 31 मार्च को परिणाम आते हैं। इस बार कई सारे दिग्गज यानी कि ये कह सकते हैं कि योद्धा इस चुनावी मैदान में यानी कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के मैदान में खड़े हुए हैं। उनमें से कई पुराने रिपीट कर रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी यहाँ सामने आए हैं। हालांकि आज नामांकन का लास्ट दिन था और नामांकन 5 बजे तक भरना था और 5 बज चुके हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी LL शर्मा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक नवज्योति के हमारे साथ हैं और पूरी स्क्रीन पर दिखाएं कि ये इनकी सहयोगी टीम है जो कि इस बार के पिंक सिटी प्रेस क्लब के चुनाव का आयोजन करवाएंगी। हम इनसे जानेंगे कि इनकी आखिर रणनीति क्या है, किस तरह से ये चुनाव को अंजाम देंगे और किस तरह से जो आरोप लगते रहते हैं अधिकतर तो ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रहेगी। और 5 बार के अध्यक्ष LL शर्मा रह चुके हैं। मेरा एक सवाल आपसे कि आज सारे फोरम आ गए और 27 तारीख को देखो नामांकन पत्र दाखिल 2 दिन का समय दिया था, वो अभी शाम को 5 बजे पूरा हो चुका है और सभी पदों के लिए नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर तक हमें 6 नामांकन पत्र मिले हैं। महासचिव पे हमें 4 नामांकन पत्र मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर हमें 5 नामांकन पत्र मिले हैं। उपाध्यक्ष के हमारे यहाँ 2 पद है और कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए 3 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। कार्यकारिणी के 10 पदों के लिए हमें 24 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 2 दिन की होली की छुट्टी है। हमारे मतदाता और हमारे प्रत्याशी ये सब 2 दिन होली के माहौल में रहेंगे। उसके बाद 26 तारीख को हम नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और 27 मार्च को शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च को हमारे सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और मतगणना हम 31 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू करवाएंगे। इस बार प्रबंध कार्यकारिणी और मतदाताओं ने हम लोगों पर विश्वास किया है। मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दायित्व सौंपा है। मेरे साथ में सहयोगी श्री सुरेश योगी जी हैं जिनको निर्वाचन अधिकारी का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही 4 सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री श्याम माथुर जी हैं, श्री शर्मा जी हैं, श्री सुनील शर्मा जी हैं और श्री अशोक भट्टागर जी हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि किस तरह से इस चुनाव को आप करवाने में जो अंजाम दोगे कि जिससे कि एक पारदर्शिता से ये चुनाव हो पाए। देखिए, हम पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराएंगे और हमने इसके लिए एक प्रयास किया जिसमें हम सफल हुए हैं। प्रेस क्लब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता सूची जो प्रारूप प्रकाशन किया गया था वो भी हमने प्रत्येक सदस्य के पास भेजा। हमने खुद ने, हमारी निर्वाचन टीम ने 8 दिन तक आपत्तियों का समय दिया और हमें उसका फ़ायदा ये मिला कि जिन जिन लोगों के मतदाता सूची में किसी कारण से नाम रह गए थे या किसी के गलत नाम इंदराज हो गए थे उसको दुरुस्त करने का मौका मिला। लोगों का ऐतराज़ आया, हमने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने अंतिम मतदाता सूची वो 18 मार्च को हमने जारी की। उसके बाद आपत्तियाँ जो भी आई सबको सुन करके हमने किया। पहला फायदा हमको ये मिला कि सबको पता चल गया। इसका नतीजा ये रहा कि हमें करीब 2 दर्जन लोग मतदाता सूची और जोड़े गए कि जिनकी फीस जमा थी लेकिन रह गए नाम, किसी ने 5 साल के एडवांस जमा रखे उनके नाम रह गए, तो वो नाम हमने उनकी रसीद बुक वगैरह देख करके जाँच करके गहनता से उसको जोड़ा है हमने। देखिए, पूरी तैयारी के साथ और पूरी शालीनता के साथ ये अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि ये लोकतंत्र का जो महोत्सव होता है इसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और होते भी आए हैं, लेकिन पिंक सिटी प्रेस क्लब का जो चुनाव है वो एक घर का चुनाव है, एक परिवार का चुनाव है। यहाँ लड़ने वाले और जो मतदाता होते हैं वो पूरा एक परिवार है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन ये वो वाला चुनाव नहीं है जहाँ जो बाहर वाले चुनाव होते हैं। तो ऐसे में लेकिन जहाँ चुनाव का नाम आता है तो कहीं ना कहीं होकर राजनीति जब होती है तो दिल के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से एक छलछलाहट मारने लगती है, जो लोग अपने संवैधानिक कर्तव्य को भी भूल जाते हैं और उसके बाद ये भी भूल जाते हैं कि ये वाकई कि हमें यहीं रहना है। लेकिन LL शर्मा जिस तरह से एक पूरे दायित्व के तहत इन्होंने जो रणनीति अपनाई है वो वाकई प्रेस क्लब के इतिहास में ऐसा पहली बार हमको भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, कितनी लेयर में आप इस पूरी वोटिंग को करवाओगे?
हम 2 चरणों में इस वोटिंग को करवाएंगे। एक चरण में हम पदाधिकारी जो 5 पद है हमारे, एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष होगा, और एक चरण में हम कार्यकारिणी के जो लोग हैं उनकी मतगणना करवाएंगे। जहाँ तक के मतगणना और चुनाव प्रक्रिया का संपन्न कराने का सवाल है, मैं पहले भी 3 बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ रह चुका हूँ, और तीनों बार भी हमने कुछ नया एक नवाचार किया है और उस नवाचारों को करने में सफल रहे हैं। इस बार भी हमने एक आचार संहिता लागू की है और उस आचार संहिता का हमने अक्सर से पालन करवाएंगे। इस बार हमने ये किया कि कोई भी प्रत्याशी पिंक सिटी प्रेस क्लब के बाहर मतदाताओं को पल्लवबंद देवेगा। बाहर का मतलब कि जैसे मतदाताओं का किसी तरह का पल्लवबंद है, पार्टियां हैं और कुछ है, उस पर हमने अंकुश लगाया है। पल्लवबंद का कई तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को हम नज़र रखेंगे और हमें शिकायत मिली उसकी जा करके हम उस पर हो सकता है उसकी दावेदारी जो है उसको निष्पक्ष। पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसा पहली बार कर रहे हैं। हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, बिना प्रलोभन के हो, बिना लालच के हो, और महंगे चुनाव नहीं हो। क्योंकि कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पिंक सिटी प्रेस क्लब चुनाव भी एक महंगे चुनाव कर दिए गए हैं और लाखों रुपए लोग इसमें खर्च करते हैं। तो हम उस पर थोड़ा वित्तीय रोक लगा रहे हैं इसमें। बहरहाल 30 मार्च को चुनाव होगा, आज 23 मार्च है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और 27 तारीख को नामांकन वापसी का दिन होगा। लेकिन चुनाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं। सबसे पहले मैं ये जो कैंडिडेट लड़ेंगे इनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि ये घर का चुनाव है? ये हमें सभी प्रत्याशियों से हम 27 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं और हम उनसे कहेंगे कि मैसेज जो है हम एक संदेश देना चाहते हैं कि पिंक सिटी प्रेस क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है और हिंदुस्तान के 3 बड़े प्रेस क्लब में शुमार है। ये हमें गर्व है इस बात का। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया इसका संदेश पूरे देश में जाए। पहले भी यहाँ चुनाव प्रक्रिया का जो हमने अपनाई थी वो पूरे देश में गया था। आपको मैं बता दूं, जब पहली बार मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया तो मैंने पेपरलेस चुनाव करवाए थे। यहाँ पेपरलेस चुनाव का मतलब बैनर, पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग, इस पर सब पर रोक लगाई थी और उसका पूरा पालन हुआ। और उसके हमारे पूरे देश में, यानी दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हैदराबाद हो, सभी प्रेस क्लब में हमारी चर्चा हुई। बहुत लोग हमारे पास आए कि यार पहली बार हुआ है कि आपने इस तरह का आयोजन किया। और वो जो है हमारे आचार संहिता में आज भी शामिल है। हमारे प्रत्याशी कोई पंपलेट, बैनर, पोस्टर, इस तरह होर्डिंग वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। वो व्यक्ति से संपर्क करेंगे, विनम्रता के साथ वोट मांगते हैं और जो भी नतीजा आता है वो सब कुछ स्वीकार होता है। हम भी हमारे चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से इन तमाम जो ये प्रतिनिधि कैंडिडेट हैं इनसे अपील करते हैं कि ये पिंक सिटी प्रेस क्लब का चुनाव है, ये आपका चुनाव है, आपके घर का चुनाव है। पिंक सिटी प्रेस क्लब की जो मर्यादा और गरिमा है इसको देश में नंबर 1 पर आपको रखना होगा, क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं और फिर अगली बार फिर लड़ते हैं। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि प्रेस क्लब के विकास के लिए आपके पास ना कोई एजेंडा होता है, ना कोई मुद्दा होता है। बस घोषणा जब आप करते हो तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो वाकई जो शर्मनाक कर देने वाला होता है। क्योंकि मैं खुद जितेंद्र शर्मा पिंक सिटी प्रेस क्लब का मेंबर हूं, जब यहाँ की जो हालत देखी जाती है तो वाकई हमारे दिल में भी बहुत तकलीफ होती है और दर्द भी होता है। लेकिन इस बार मैं खुद अपील करता हूं उन तमाम कैंडिडेट से, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वाकई आपको अपने स्वार्थ सिद्धि से दूर हट के एक पिंक सिटी प्रेस क्लब की मर्यादा और गरिमा का जरूर ध्यान देना होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए दीपक के साथ पिंक सिटी प्रेस क्लब से मैं जितेंद्र शर्मा।